को समर्पित है। ये बुधवार व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो जीवन में आर्थिक प्रगति, व्यापार में सफलता, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और मन की शांति पाना चाहते हैं। ये कथा है, एक था गांव जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति जरूर थी, पर इस गांव के एक छोटे से कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में अभावों का एक भंवर सा था। यहीं रहते थे माधव और उसकी पत्नी लक्ष्मी। माधव एक किसान जिसका नाम तो माधव था, पर उसके जीवन में कोई माधुर्य नहीं था, बस सूखा रूखा और संघर्ष। उसकी जमीन छोटी थी, फसलें अक्सर रूठ जाती थीं और गरीबी ने उनके घर को अपना स्थायी पता बना लिया था। पर इस अभाव के बीच भी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी जिसके नाम में ही धन था, पर उसके पास कोई भौतिक धन नहीं था। उसके पास था तो बस अटूट विश्वास और हृदय में बसी एक निर्मल अविरल भक्ति। लक्ष्मी का रंग सांवला था, हाथ हमेशा काम में जुटे रहने के कारण खुरदुरे, और आंखें, हाँ उसकी आंखें, वे हमेशा एक शांत गहरी आस्था से चमकती रहती थीं। उसकी भक्ति का केंद्र था सबके दुख हरने वाले प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश। माधव बेचारा, उसकी आंखें तो बस खेत की मिट्टी, आसमान के बादल और खाली पड़े अन्न भंडार को देखती थी। उसे लक्ष्मी की ये अनमोल भक्ति समझ ही नहीं आती थी। वो तो बस सोचता था, इस पूजा पाठ से क्या होगा, पेट तो तब भरेगा जब खेत में दाना उगेगा। ये औरत भी ना बस अपना समय बर्बाद करती रहती है। लक्ष्मी का एक नियम था जो उसने वर्षों पहले अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने हर श्वास में उतार लिया था। हर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरब में सूरज की पहली किरणें धरती को सहलाने की कोशिश कर रही होती थीं, लक्ष्मी उठ जाती थी। वो एक छोटा सा पीतल का लोटा लेती, अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी को ठीक से लपेटती और निकल पड़ती थी गंगा जल लाने। गंगा मैया की जय, उसके होंठ धीरे से बुदबुदाते। गांव से गंगा घाट तक का रास्ता कोई आसान नहीं था, कच्चा पथरीला, कहीं कीचड़ तो कहीं कटीली झाड़ियां। सुबह के धुंधलके में वो रास्ता और भी विकट लगता था, पर लक्ष्मी के मन में एक ही धुन सवार रहती थी, गणेश जी को गंगा जल अर्पित करना है, उनकी कृपा से ही तो सब ठीक होगा। सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने ये सिलसिला चलता रहा। कभी तेज धूप में उसका माथा पसीने से भीग जाता, होंठ सूख जाते और पैर जमीन की तपिश से जलने लगते। कभी मूसलाधार बारिश में वो पानी से तरबतर, कीचड़ से सनी हुई फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर चलती, और अक्सर तो क्या, हर बार वो अपने मन में मुस्कुराती। उसके पैरों में कांटे चुभ जाते थे, छोटे छोटे नुकीले तीखे कांटे। आह उफ, एक सिसकी हल्की सी, फिर वो तुरंत खुद को संभाल लेती। कोई बात नहीं, ये तो परीक्षा है, मेरे गणेश जी तो सब जानते हैं, ये दर्द तो कुछ भी नहीं मेरी भक्ति के आगे। कभी कभी तो उसके पैर इतने जख्मी हो जाते कि घर आने तक उनमें से खून रिसने लगता। माधव जब देखता तो उसका मन खीज से भर जाता। अरे ओ लक्ष्मी, वो चिढ़ कर कहता, देख फिर खून बह रहा है, क्या मिलता है तुझे इस ढोंग से? पेट भरने के लाले परे हैं और तू है कि हर बुधवार ये तमाशा करती है। कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे बेकार के कर्मों से? अगर इतने ही प्रसन्न होते तो क्या हमारी झोपड़ी में सोने की बारिश हो जाती? लक्ष्मी कुछ नहीं कहती थी, वो बस चुपचाप अपने जख्मी पैरों पर हल्दी चूना लगाती और उसकी आंखों में वही शांत अविचल आस्था तैरती रहती थी। वो माधव की पीड़ा समझती थी, उसकी बातों में करवाहट थी, पर वो भी तो गरीबी से उपजी खीज ही थी। माधव तो बस बाहरी दुनिया देखता था, वो उस अदृश्य डोर को कहाँ देख पाता था जो लक्ष्मी को उसके गणेश से बांधे हुए थी।
एक शाम माधव फिर खींच उठा। लक्ष्मी, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। सावन रूठ गया है, मेघ बरसते नहीं, कहां से अन्न आएगा? बच्चे भूखे मरेंगे क्या? और तू है कि फिर बुधवार के लिए तैयारी कर रही है, उसने रूखे स्वर में कहा। माधव जी, लक्ष्मी ने धीरे से कहा, विश्वास रखिए, मेरे गणेश जी सब जानते हैं, उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कृपा? माधव हंसा। कौन सी कृपा? जहां से आता है वहां से लाती हूं, और जहां से आता है वहीं पर अर्पित करती हूं। अरे, अगर इतनी ही भक्ति है तो तू क्यों नहीं अपने भगवान से एक बार कहकर सारी गरीबी दूर करवा देती? बस पैर छलनी करती रहती है। ये बात सुनकर लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं, पर उसने अपने आंसुओं को भीतर ही पी लिया। वो जानती थी माधव की बातें उसके दुख से जन्मी थीं। उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और दृढ़ होता गया। जरूर एक दिन मेरे गणेश जी मेरी सुनेंगे, जरूर। अगला बुधवार आया। आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश बस होने ही वाली है। लक्ष्मी उठी अपने नियम के अनुसार, पर इस बार उसके शरीर में कुछ अधिक ही थकान थी। रात भर वो खेतों में पानी देने के लिए भागी दौड़ी थी और अब उसका बदन टूट रहा था। आज मत जा लक्ष्मी, माधव ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। बाहर आंधी तूफान जैसा माहौल है और तेरे पैर भी तो अभी ठीक से ठीक नहीं हुए हैं। नहीं माधव जी, लक्ष्मी ने दृढ़ता से कहा, ये मेरा व्रत है। मेरे गणेश जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर जाऊंगी। माधव ने सिर धुन लिया। जा जा, कर ले अपना ढोंग, एक दिन तू इन्हीं कांटों में फंस कर रह जाएगी। उसकी आवाज में एक निराशा थी। लक्ष्मी मुस्कुराई। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता माधव जी, फिर मेरे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? उसने अपना लोटा उठाया और निकल पड़ी। रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। कीचड़ घुटनों तक भर चुका था और कंटीली झाड़ियां बारिश के कारण और भी ज्यादा आक्रामक लग रही थीं। आसमान में बिजली करक रही थी और बादलों की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लक्ष्मी के कदम भारी थे, उसके पैरों में पहले से ही जख्म थे और अब नए कांटे बार बार चुभ रहे थे। आह, उफ! इस बार सिसकी कुछ गहरी थी। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो हर कदम पर लड़खड़ा रही थी, पर उसकी आंखों में गणेश जी का वही सौम्य रूप तैर रहा था। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाना ही है। उसने जैसे तैसे गंगा घाट तक का सफर तय किया। गंगा मैया, जो आमतौर पर शांत और शीतल रहती थी, आज उनकी लहरें भी उफन रही थीं, मानो लक्ष्मी की परीक्षा ले रही हों। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से लोटा भरा। गंगा जल के स्पर्श से उसे थोड़ी स्फूर्ति मिली। बस अब तो मंदिर तक ही जाना है। वापसी का रास्ता और भी दुष्कर था। बारिश तेज होती जा रही थी। हवा के झोंके उसे पीछे धकेल रहे थे। उसके पैर अब पूरी तरह से बेजान हो चुके थे। हर कदम पर एक नया दर्द, एक नई पीड़ा। हे गणेश जी, हे मेरे विघ्नहर्ता, शक्ति दो, बस मंदिर तक पहुंच जाऊं। वो बुदबुदाई। उसकी आवाज बारिश के शोर में कहीं दब गई। गांव के मंदिर की सीढ़ियां अब दूर नहीं थीं। वो कुछ ही कदम दूर थीं जब अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। लक्ष्मी ने संतुलन खो दिया। उसके हाथों से पीतल का लोटा छूट गया और गंगा जल जमीन पर बिखर गया। नहीं! उसके मुंह से एक करुण चीख निकली। उसी क्षण उसके पैरों में एक गहरा भयानक कांटा चुभा। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी शक्ति, सारी चेतना उसी एक पल में छिन गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
लोटे के टूटने और गंगाजल के बिखरने का दुख और पैरों का असह्य दर्द, वो सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन गया जिसे वो और नहीं उठा सकी। गणेश जी, उसका धीमा टूटा हुआ स्वर। और फिर लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। बारिश की तेज धार उसके निष्प्राण शरीर को धो रही थी, जैसे गंगा मैया स्वयं उसके पावन शरीर का अभिषेक कर रही हों। माधव, जो घर में बेचैनी से टहल रहा था, अपनी पत्नी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो उसके मन में डर समाने लगा। कहीं कुछ हो न गया हो। वो पगली औरत इतनी जिद्दी है। वो लालटेन लेकर बाहर निकला। गांव की गलियां सूनी थीं, सिर्फ बारिश और हवा का शोर था। वो चिल्लाया, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं। माधव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दौड़ा, जहां जहां लक्ष्मी हर बुधवार जाती थी, उन रास्तों पर। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा, कीचड़ में बारिश में भीगी हुई लक्ष्मी का शरीर पड़ा था। उसके पास ही टूटा हुआ लोटा और बिखरा हुआ गंगाजल। लक्ष्मी! माधव चीखा। ये चीख उसके हृदय से निकली थी, जिसमें खीज नहीं बल्कि गहरा भय और चिंता थी। वो भागा लक्ष्मी के पास। उसने उसे उठाया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसके पैर जख्मी थे और उन पर ताजे कांटों के गहरे निशान थे। माधव ने लक्ष्मी को घर लाया। उसने उसे सूखे कपड़े पहनाए, आग जलाई और रात भर उसके पास बैठा खुसे। नींद कोसों दूर थी। वो पहली बार अपनी पत्नी की भक्ति का ये विकट रूप देख रहा था। उसके मन में अपराध बोध का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने उसका मजाक उड़ाया, उसकी आस्था पर हंसा। हे भगवान, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? रात जैसे तैसे कटी। सुबह हुई, पर आसमान अभी भी बादलों से ढका था। लक्ष्मी की हालत थोड़ी स्थिर हुई थी, पर वो अभी भी कमजोर थी। माधव ने उसे देखा और फिर बाहर निकला। उसका मन अशांत था। खेतों में भी तो देखना है, कल रात की बारिश से क्या हाल हुआ होगा। वो खेत की ओर चला। उसके कदम भारी थे, मन उदास। खेत की मेर पर पहुंचकर उसने जो देखा, वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ खुले के खुले रह गए। वहां जहां कल तक सिर्फ सूखी बंजर जमीन थी, जहां उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं, आज वहां ये क्या है? माधव के मुंह से अनायास निकला। खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं, और वे सिर्फ हरी भरी नहीं थीं। उन फसलों के बीच सूर्य की हल्की किरणों में कुछ ऐसा चमक रहा था मानो सोना बिखरा पड़ा हो। पीली सुनहरी बालियां, एक एक दाना मोतियों जैसा चमकता हुआ। हवा के हल्के झोंके से वे ऐसे हिल रही थीं जैसे लाखों दिए एक साथ झिलमिला रहे हों। हर दाना इतना भरा हुआ, इतना परिपूर्ण। ये कोई सामान्य फसल नहीं थी, ये तो कोई दिव्य चमत्कार था। खेत के कोने कोने तक, जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण सी चमकती फसलें, जैसे धरती ने अपने सारे रत्न उगल दिए हों। माधव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, आश्चर्य के आंसू थे, और सबसे बढ़कर पश्चाताप के आंसू थे। हे गणेश जी, उसके मुंह से निकला। उसकी आवाज रूंध गई थी। हे मेरे विघ्नहर्ता, मैंने क्या समझा था? मैंने आपकी कृपा को, लक्ष्मी की भक्ति को मजाक समझा था। मुझे क्षमा करें प्रभु। वो अपने हाथों से उस सुनहरी फसल को छूने लगा। एक एक दाना,
इतना ठोस, इतना जीवनदायक। उसने मिट्टी को उठाया और अपनी आंखों से लगाया। इस मिट्टी में उसकी लक्ष्मी के रक्त के कण भी तो मिले थे, उसके पैरों से निकले रक्त के कण जो उसकी भक्ति की गवाही थे। हे भगवान, मेरी पत्नी, मेरी लक्ष्मी, वो रो पड़ा। वो सच्ची थी, उसकी भक्ति सच्ची थी। मैं अज्ञानी, मैं अंधा, जिसने कभी देखा ही नहीं कि उसके घर में कितनी बड़ी तपस्विनी रहती है। वो भागा भागा सीधे मंदिर की ओर। मंदिर पहुंचकर उसने गणेश जी की प्रतिमा के सामने माथा टेक दिया। उसका सिर जमीन से छू गया। हे गणनायक, हे सिद्धि विनायक, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी और मेरी पत्नी की सच्ची भक्ति का अपमान किया। मैंने उसके हर दर्द का